नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। 20 दिसंबर 1978 भारतीय संसद के इतिहास की अभूतपूर्व घटना। न उससे पहले ऐसा कभी हुआ, न उसके बाद कभी ऐसा हुआ। भविष्य में होगा कि नहीं कौन जानता है। इस तारीख को क्या हुआ जरा समझिए। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी रायबरेली से 1977 में। उसके बाद वो बाई इलेक्शन लड़ी कर्नाटक के चिकमंगलूर से। वहाँ से संसद में चुनकर आई, लोकसभा सदस्य बनकर आई। उनके खिलाफ विशेषाधिकार और सदन की अवमानना का मामला उठा। विशेषाधिकार हनन का निर्धारण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अध्यक्ष थे समर गुहा, कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने अपनी 1007 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी सदन को। लेकिन उससे पहले उसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। इंदिरा गांधी पर यह आरोप था, इंदिरा गांधी 2 बार जेल गई जनता पार्टी की सरकार में। पहले 1977 में राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन मजिस्ट्रेट ने उनको रिहा कर दिया कि पर्याप्त सबूत नहीं है। तो ये तो राजनीतिक मामला था। लेकिन संसद में जो हुआ, दुनिया में किसी भी जनतांत्रिक देश में पूर्व प्रधानमंत्री को संसद ने जेल भेजा हो, ये घटना पहली बार हुई। मुद्दा था कि ज्योतिर्मय बसु जो कम्युनिस्ट नेता थे और लोकसभा सदस्य भी थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था। संसद में सांसदों को सवाल पूछने का अधिकार है। उस सवाल का उत्तर जुटाने के लिए 4 अधिकारी काम कर रहे थे। उनको रोका गया, उनके काम में बाधा पहुंचाई गई। और इसके लिए जिम्मेदार किसको माना गया? उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसके अलावा आईबी डायरेक्टर डी सेन और इंदिरा गांधी के सहायक प्रधानमंत्री के रूप में आर.के. धवन। इन 3 लोगों पर आरोप तय किया गया और इंदिरा गांधी को सदन की अवमानना और विशेषाधिकार हनन का दोषी पाया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि इस कमेटी ने तय किया कि इंदिरा गांधी की न केवल लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाए, बल्कि उनको जेल भेज दिया जाए। तो इंदिरा गांधी के साथ डी सेन और आर.के. धवन, ये 2 लोग भी जेल भेजे गए, लोकसभा ने भेजा। इसके अलावा कभी लोकसभा ने किसी सांसद को या अधिकारी को जेल भेजा, और समन तो बहुत बार होता है, पूछताछ होती है, चेतावनी भी दी जाती है। इसका उदाहरण कम से कम मुझे याद नहीं है, हो सकता है ऐसा हुआ हो, किसी पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हुआ हो। ये अपने आप में अभूतपूर्व था। और मुद्दा क्या था जो जिस पर सवाल पूछा गया था, वो मारुति कंपनी का था, जो संजय गांधी की कंपनी थी। तो संजय गांधी की कंपनी के बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठा करेंगे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होंगी, तो फिर कैसे संभव हो सकता है? लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि समय बदलेगा और 1977 में वो सत्ता से बाहर हो जाएंगी और जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। इस प्रस्ताव पर लगभग 15 घंटे सदन में, लोकसभा में बहस हुई। उसके बाद मतदान हुआ। मतदान के समर्थन में, यानी कि इंदिरा गांधी अवमानना की दोषी हैं, विशेषाधिकार हनन की दोषी हैं, 279 मत पड़े और 138 लोगों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। 37 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया और इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, उनको जेल भेज दिया गया। ये बात अलग है कि उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा। इस बार आंध्र प्रदेश के मेढक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और फिर से लोकसभा में पहुंची। तो संसद में सदस्य जो सवाल पूछते हैं, उनके महत्व को समझिए, उसके महत्व को आप समझिए कि जो अधिकारी या जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर इसमें बाधा डाले तो क्या हो सकता है। अगर संसद तय कर ले कि वो अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करेगी। इस मामले में ऐसा ही हुआ। इंदिरा गांधी को, कांग्रेस पार्टी को शायद उम्मीद नहीं रही होगी, उनको लगा होगा उनको चेतावनी दे दी जाएगी और उसके बाद मामला खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे ठीक इसी तरह का तो नहीं, दूसरे तरह का मामला था। सोनिया गांधी के खिलाफ भी जांच हुई थी, लेकिन उसकी बात फिर किसी दिन करेंगे कि इसमें क्या हुआ, किसने क्या किया। लेकिन इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई और उनको जेल भेजा लोकसभा ने।
ये अपने आप में भारतीय जनतंत्र की अभूतपूर्व घटना है, लेकिन ये भी बताती है कि भारतीय जनतंत्र की ताकत को दिखाती है कि सर्वोच्च पद पर रह चुका व्यक्ति भी ये नहीं सोच सकता उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।